माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे, माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे तो शबरी अम्मा ने, माता शबरी ने राम जी से कहा, राम तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए वन में आना ही पड़ा। गला पकड़ रहा है बाबू। अपनी पत्नी के लिए, थोड़ा बहस कम कर दो हल्का सा। अपनी पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए तुमको लंका जाने के समय वन आना ही पड़ा। राम जी कहते हैं शबरी अम्बा को, मां रावण को तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीता ही रावण को निपटा देती। मैं तो केवल रावण को मारने के लिए वन में नहीं आया हूं मां। मेरा आने का केवल एक कारण है कि जो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, रंगोली डाल रही हो, माँ मेरा आने का कारण रावण का वध नहीं है, माँ मेरा आने का कारण तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं। मेरा आने का कारण रावण का संहार, रावण का वध नहीं है। रावण को मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ा, मुझे तो केवल आपकी जो प्रतीक्षा है, आपका जो इंतजार है, आपका जो नियम है, आपका जो रोज बुआरी काटना, रोज रंगोली बनाना, रोज दरवाजे पर जल छीटना, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, इसलिए मैं आया हूं। शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो एक लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी रही, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन देवाधिदेव महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम, हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है, जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में। पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने के लिए। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए, मेरा नाम मोना राजपूत है, कांसुल तहसील पानसेमल जिला बड़वानी से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी आप ही दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी हमें पता नहीं था, हमने 1 साल से ही कथा सुननी प्रारंभ करी है। हमें पड़ोसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है। मेरी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको भी समझ नहीं आया। हाथ पैर में से खुजाल खुजाल कर खून आने लगता था। जब तक खून नहीं आता था तब तक खुजली रहती ही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तब सिरपुरे में रहने वाले मौसा जी ने बताया कि गुरुजी की कथा आती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बताते हैं, वो करो। फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल में धतूरा डालकर शिवजी पे चढ़ाने का आपने बताया था। वो हमने पानी
ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पानी को वापिस लाकर हाथ पैर में पानी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मात्र 5 दिन हमने वो उपाय करा और बाबा की कृपा से अब मेरी माता बिल्कुल ठीक है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं। अब उनको कोई बीमारी नहीं। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता जी आई हैं साथ में, हाथ उठाइए एक बार। श्री शिवाय। ठीक हो गए हो आप? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है।